जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, आपका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर असम हो जाएगा। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा अजीत सिंह ने दी थी। अंजोली इला मेनन कौन थी, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रसिद्ध चित्रकार। अंजोली इला मेनन प्रसिद्ध चित्रकार थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलिकली नृत्य में कलाकार अपने शरीर को किस रूप में सजाते हैं, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बाघ। पुलिकली नृत्य में कलाकार अपने शरीर को बाघ के रूप में सजाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई का दरवाजा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत माता चित्र किसने बनाया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता का चित्र किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सारनाथ स्तंभ किसने स्थापित कराया था दोस्तों। तो किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ किसने स्थापित करवाया था, अशोक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महालक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कोल्हापुर। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में है। और कोल्हापुर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। तो वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अभी वर्तमान में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। वारली चित्रकला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, महाराष्ट्र। वारली चित्रकला का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से है। तो कुछ और इस तरह से ये चित्रकला होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है दोस्तों। तो ओणम का संबंध कहाँ से है, आपका सही आंसर केरल हो जाएगा। ओणम का संबंध केरल से है। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्राचीन त्योहार है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मणिपुर। लाई हारोबा जो है वो मणिपुर का एक प्राचीन त्योहार है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए, आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सरोद से। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों। तो इनका संबंध बांसुरी से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी यंत्र से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करगम लोक नृत्य किस राज्य का है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। सी आपका सही हो जाएगा। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से किस अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों फसल और कर्म वृक्ष को श्रद्धांजलि। कर्मा उत्सव का जो संबंध है
वो फसल और करम वृक्ष को श्रद्धांजलि से है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा किस ग्रंथ से ली गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर महाउपनिषद हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा ली गई है वो महाउपनिषद से दोस्तों ली गई है। सालभंजिका मूर्ति कहाँ प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर सांची स्तूप हो जाएगा। सालभंजिका की जो मूर्ति है उसका संबंध सांची स्तूप से है। बी आपका सही हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। कथकली नृत्य कहाँ का है? तो कथकली का संबंध कहाँ से है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। गजेंद्र मोक्ष शिलाचित्र कहाँ प्रसिद्ध है? तो गजेंद्र मोक्ष शिलाचित्र का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर महाबलीपुरम हो जाएगा। बी आपका सही होगा। जंतर मंतर किस शासक ने बनवाया? तो जंतर मंतर किसने बनवाया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर सवाई जयसिंह द्वितीय हो जाएगा। ए आपका सही होगा। लावड़ी नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? तो इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। लावड़ी का संबंध महाराष्ट्र से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली किस प्रकार की चित्रकला है? तो कांगड़ा शैली किस प्रकार की चित्रकला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लघु चित्रकला। ए आपका सही हो जाएगा। छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है दोस्तों? तो छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये ओडिशा का है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ए आपका करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो ये किसने की थी? महाराजा अजीत सिंह ने। बी आपका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।